वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए के प्रथम सेमेस्टर में जब आप एडमिशन लेते हैं, पहली बार इंटर पास करके अभी आप आए हैं या आई हैं और आपने होम साइंस में एडमिशन लिया, मतलब होम साइंस आप पढ़ने के लिए उद्वत हुई हैं कि हमको होम साइंस ही पढ़ना है या होम साइंस सब्जेक्ट में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, नंबर भी अच्छे खासे आते हैं होम साइंस में। तो आपने अगर चूज किया है तो ठीक ठाक ही सब्जेक्ट है और खास करके लड़कियां तो होम साइंस पढ़ती ही हैं। अगर आप लड़के हैं और तब भी आपने होम साइंस लिया तो भी बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि होम साइंस केवल लड़कियों का ही सब्जेक्ट नहीं बल्कि हर एक उस स्टूडेंट का सब्जेक्ट है जो कि एक प्रकार से अच्छे तरीके से चीज़ों को जानना चाहता है। होम साइंस मेरे हिसाब से बीए का सबसे बेस्ट सब्जेक्ट भी होता है, क्योंकि होम साइंस में आपको एक घर कैसे चलाना इसके बारे में जानकारी, वस्त्र का चुनाव कैसे करना इसकी जानकारी, एक प्रकार से पोषण से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारी, आपके स्वास्थ्य कैसे सही रहेगा इसके बारे में तमाम जानकारी, और इसे तमाम प्रकार की जानकारियां आपको गृह विज्ञान के अंतर्गत मिलती हैं। यानी गृह विज्ञान आपके दैनिक जीवन में होने वाली तमाम प्रकार की घटनाओं परिघटनाओं से संबंधित होता है। दैनिक जीवन ही नहीं बल्कि आप देखेंगे कि दूसरों को आप प्रभावित भी कर पाएंगे अगर आपने होम साइंस पढ़ा हुआ है। होम साइंस में आपको बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है। होम साइंस में आपको एक प्रकार से पोषण के बारे में भी पूरा विस्तार से जानना होता है। आप होम साइंस अगर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपकी जो एक प्रकार से जो प्रतिभा होती है वो और निखर करके सामने आती है। तो अगर आपने होम साइंस में एडमिशन लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ज़बरदस्त एडमिशन आपका है। न्यू सिलेबस 2024-25 की परीक्षाओं के लिए, 26 की परीक्षाओं के लिए यही सिलेबस आपको पढ़ना है। अगर आपने प्रथम वर्ष में बीए के एडमिशन लिया है तो आपको पढ़ना पड़ेगा होम साइंस में पोषण के तत्व और मानव विकास, यानी कि जो है एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आपको जानना है। आपके पेपर का नाम है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से चैप्टर हमको इसमें पढ़ने हैं और कैसे कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर के बारे में। ऑब्जेक्टिव लिखित कोई भी परीक्षा आपकी होती है, आप किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। शुक्ला स्टडी पॉइंट पर अगर आप आ गए हैं या आ गई हैं, निश्चित तौर पर आप ये ध्यान या विश्वास मान करके आप शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर एक प्रकार से आपको विधिवत तरीके से केवल होम साइंस ही नहीं बल्कि जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, संस्कृत, हिंदी, साहित्य और ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट जो कि बीए के से संबंधित हैं, और फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो कि को करिकुलर सब्जेक्ट आपका होता है, उन सभी की एक प्रकार से क्लासेस आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर मिलेंगी। इसके अलावा एक दूसरा चैनल भी हमारा है को करिकुलर मास्टर, वहां पर भी आपको सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखिए गृह विज्ञान माने घर का विज्ञान। अब घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई एक पहलू तो होता नहीं, तो गृह विज्ञान इसीलिए एक व्यापक विषय वस्तु है। व्यापक माने होती है जिसमें तमाम प्रकार के पहलू जो मनुष्य के जीवन से संबंधित होते हैं वो आ जाते हैं। गृह विज्ञान ना केवल एक सब्जेक्ट है बल्कि एक जीवन है, ऐसा कहें तो। ठीक है, देखें गृह विज्ञान माने होम साइंस होता है अंग्रेजी में, आप लोग तो जानती होंगी, पढ़ करके आई हैं। अगर लड़कियां होंगी तो इंटर में भी होम साइंस अगर ली होंगी तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। देखें, इसमें आपको पढ़ना है पोषण के तत्व। पोषण माने क्या होता है? पोषण देखें, पोषण जो होता है और आहार और भोजन सभी में अंतर होता है। भोजन मतलब होता है जो कुछ खाएं वो सब भोजन है। ठीक है, आहार का मतलब क्या होता है? जो आप उचित मात्रा में खाएं और आपके पेट में पचने योग्य हो, वो पोषण मतलब वो भोजन होता है, मतलब वो आहार होता है। ठीक है, अब पोषण क्या होता है? पोषण में 6 पोषक तत्व होते हैं। जो पोषण के तत्व हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट जो करता है ये आपके शरीर को एक प्रकार से ऊर्जा देता है। जब आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है तो आपका शरीर जो होता है वो चौकस होता है। चौकस का मतलब समझ रहे हैं ना, कोई काम कर पाता है आपका शरीर। ठीक है, अगर आपको एक प्रकार से ऊर्जा नहीं मिले सही तरीके से तो आपका शरीर काम नहीं कर पाएगा। यानी शरीर को ऊर्जा देने का काम कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। पाया किस में जाता है? अनाज वगैरह जो हम लोग खाते हैं, गेहूँ, चावल, ये सब, इसमें एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, एक तत्व है। ठीक है, दूसरा तत्व होता है महोदय, वो तत्व होता है आपका जो है प्रोटीन।
प्रोटीन की अगर बात करें, प्रोटीन क्या करता है, शरीर की टूट फूट की जो कोशिकाएं होती हैं, शरीर की सबसे छोटी जो एक प्रकार से मतलब शरीर की सबसे छोटी एक प्रकार से जो इकाई होती है उसको कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं के मिलने से ऊतकों का निर्माण होता है, ऊतकों के मिलने से अंगक का निर्माण होता है और अंगक के मिलने से अंग तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, और अंग तंत्र जब एक प्रकार से इकट्ठा होते हैं तो क्या बनता है, एक बॉडी बनती है, स्ट्रक्चर शरीर बनता है। जैसे हमारा शरीर आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक प्रकार से छोटी छोटी इकाइयों के माध्यम से कोशिकाएं जो होती हैं, यानी इसको आप सेल्स बोलते हैं, आपको पढ़ना है उसको। फिर उन्हीं सेल्स जो होती हैं वो मिल करके ऊतक बनाती हैं, ऊतक से अंगक, अंगक से अंगतंत्र से पूरी की पूरी बॉडी यानी स्ट्रक्चर बनता है शरीर का। ठीक है, तो इसका भी हमको चीज़ें अध्ययन करनी। तो प्रोटीन जो होते हैं उन्हीं टूट फूट यानी ऊतक जो होते हैं, जो कोशिकाएं होती टूट फूट जाती हैं, उन्हीं की मरम्मत करता है प्रोटीन। प्रोटीन बेसिकली बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो प्रोटीन ये होता है जो कि आपके शरीर की मांसपेशियाँ, मसल्स वगैरह बढ़ाते हैं। तीसरा तत्व होता है आपका, वो होता है आपका जो है वसा। वसा की अगर बात की, वसा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फैट। फैट का मतलब क्या होता है, मोटापा, यानी कि जो तैलीय पदार्थ होते हैं, तेलहुस चीज़ें होती हैं, तेल वल से घी होएगा, मक्खन होएगा, रिफाइन तेल होएगा। ठीक है, जो ने पूड़ी छान बढ़िया खा तो गर्म गरम पूड़ी, तो वो सब का हुए, वो सब वसा हुए। तो अब ये बताओ कि एक ठू रोटी खाबो तो ज़्यादा ऊर्जा मिले कि एक ठू पूड़ी खाबो, पूड़ी खाए ज़्यादा ऊर्जा मिले। काहे पूड़ी खाए ज़्यादा ऊर्जा मिले, क्योंकि पूड़ी में तेल भी मिला है और वसा जो होती है, 1 ग्राम अगर आप वसा खाते हैं तो घी लगाई रोटी खाओगे तो आप मोटे होगे, आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए पंडित जी लोग जो होते हैं वो बोल पाते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि घी ही पूड़ी खाते हैं बढ़िया से। जैसे हम लोग हैं, अब जब पितृपक्ष आता है तो हम लोग 15 दिन तक जो है एक प्रकार से बड़ी बढ़िया एक प्रकार से पूड़ी और सब्जी मिलती है। उस समय ऊर्जा इतनी अधिक होती है जिसका क्या बताएं। हालांकि यहाँ पर ये सब डिस्कस करना उचित नहीं होगा। तो 1 ग्राम अगर वसा आप खाओगे ना भैया, 1 ग्राम वसा खाओ तो कितना ऊर्जा मिले, 9 कैलोरी, 9 KCl। कैलोरी एक प्रकार से KCl, किलो कैलोरी जिसको बोलते हैं, ये ऊर्जा मापने की इकाई है। लेकिन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओ तो कई ऊर्जा मिले, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको 4 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। यानी कार्बोहाइड्रेट में कम ऊर्जा मिलती है और वसा में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। ये होता है वसा, या जो फैट होता है आपके शरीर को मोटा बनाता है, आपकी चर्बी को बढ़ाता है, तो ये काम इसका होता है। चौथा पोषक तत्व होता है महोदय, वो होता है विटामिन्स। विटामिन्स आपने सुना होगा, तमाम प्रकार के गाने भोजपुरी में आते हैं कि विटामिन्स की कमी है, दूबर पातर पियवा में विटामिन्स की कमी है, ऐसे कई गाने आपको दिखने। लेकिन दुबला पतला विटामिन से व्यक्ति नहीं होता है। विटामिन्स क्या होती हैं, ये एक प्रकार से अगर इसकी कमी आपके शरीर में होती है महाशय महोदयों, तो अगर आपके शरीर में विटामिन्स की कमी है तो आपके शरीर में क्या होगा, रोग बहुत ज़्यादा होंगे। विटामिन्स की कमी से क्या होता है, शरीर दुबला पतला नहीं होता है, शरीर में रोग अधिक मात्रा में होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, कभी आपने सोचा? इसलिए होते हैं क्योंकि जो विटामिन्स होते हैं ना, वो विटामिन्स एक प्रकार से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, इम्यूनिटी सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसको मजबूत करते हैं। रोग से लड़ने की क्षमता जो आपके शरीर की होती है उसको स्ट्रांग बनाते हैं, उसको पावरफुल बनाते हैं। इसीलिए जैसे बुखार आ रहा है, बुखार आएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी तरह, बुखार एक डंडा उठाए बढ़िया, वो क्या बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी, इम्यूनिटी पावर, बुखारा तू आ जा। अब बुखार को 2-3 डंडा बढ़िया से मारे, बुखार भाग जीत। ऐसे जुखाम, ऐसे जितनी भी तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, नाना प्रकार की, नाना माने कई प्रकार की, तो वो सब बीमारियां जब आएंगी आपके ऊपर अटैक करना चाहेंगी, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होगी उस अटैक को एक प्रकार से ढाल बन करके रोक लेगी और उस बीमारी को एकदम से तोड़ मरोड़ के भगा देगी। यही काम करता है इम्यूनिटी सिस्टम। अगर विटामिन आपके शरीर में ठीक ठाक है तो आपको रोग नहीं होगा, और जब रोग नहीं होगा तो आप क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो ये चीज़ होती, विटामिन ये काम करता है। लेकिन अब भोजपुरी वाले गाने बना देते हैं, तब उसमें क्या किया जाए। हालांकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी एक प्रकार से तगड़े रहेंगे, ताजे, लेकिन अगर विटामिन की कमी, रोग आपके शरीर में बहुत होंगे तो आप दुबले पतले हो ही जाओगे। एक हिसाब से ये भी ठीक ही है। 5वां तत्व होता है आपका, वो होता है भैया कौन सा, 5वां तत्व होता है आपका खनिज लवण। ठीक है, यहीं पर आपको समझा दो, पूरा का पूरा आपका ये पोषण के तत्व जो है आपका एकदम समेट दे रहा हूँ इसी में। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा नहीं, फिर बता दूंगा कि ये चीज़ें होती हैं। तो ये खनिज लवण जो होते हैं, खनिज तत्व जिसको आप कहते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, ठीक है, सल्फर या आयरन वगैरह हो गए। जैसे आयरन की कमी से
एनीमिया नाम का रोग हो जाता है, रक्ताल्पता। आयोडीन की कमी से घेंघा नाम का रोग हो जाता है। ऐसे विटामिन में क्या होता है, तो विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। तो विटामिन और खनिज लवण का दोनों का काम एक ही है। विटामिन जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम का रोग, और विटामिन डी की कमी से जो कि सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है उसमें एक प्रकार से उसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से। अगर विटामिन डी की कमी आपके शरीर में है तो आपको रिकेट्स यानी सूखा रोग हो सकता है। अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है तो आपकी एक प्रकार से विटामिन ई की कमी से जानते हैं क्या होता है, विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, क्षीण हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा विटामिन के एक होता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो कई प्रकार चीज़ें। और इसके अलावा जो छठा तत्व होता है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट वो है जल, यानी कि वाटर हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है और एक प्रकार से ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद करता है। हर एक चीज़, चूँकि H2O इसका फुल फॉर्म होता है, जल का सूत्र होता है, और O जो होता है ऑक्सीजन का तत्व होता है। कुल मिलाकर के आपके समझ में चीज़ें आ गई। तो पोषण के तत्व हमको समझना, और मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। अब मानव का विकास चूँकि बच्चा जब पैदा होता है तो छोटा सा होता है शैशवावस्था में, शैशवावस्था के बाद में वो आता है भैया किसमें, बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था जाता है। तो इसके पूरी अवस्थाओं के बारे में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो महोदय आपको कोई भी एक प्रकार से चीज़ें आपको बिल्कुल वो नहीं लगेंगी, बहुत ही आराम तरीके से, बहुत ही आसानी से चीज़ें आपके समझ में आने वाली हैं। तो आप समझे अच्छे तरीके से। ठीक है, यूनिट नंबर 1 में हमको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान युग में पारस्परिक गृह विज्ञान और इसकी प्रासंगिकता, यानी वर्तमान समय में गृह विज्ञान किस तरीके से उपयोगी है और गृह विज्ञान जरूरी क्यों है वर्तमान युग में, इसके बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो वर्तमान समय में पारस्परिक गृह विज्ञान और इसकी प्रासंगिकता क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद में भारतीय गृह विज्ञान के द्वारा दिया गया योगदान, खास करके भारतीय गृह विज्ञान में जो योगदान दिया गया है विभिन्न विद्वानों के द्वारा, खास करके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने दिया है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन वही व्यक्ति हैं जो एक प्रकार से भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक हैं ये। हरित क्रांति जो आई है एक प्रकार से गेहूं चावल उत्पादन में, एक प्रकार से वो आई है 1967-68 में आई है ये क्रांति, यानी कि जिसमें क्या हो, उन्नत किस्म की बीजों का प्रयोग होना शुरू हुआ और तमाम प्रकार के उर्वरकों का प्रयोग शुरू हुआ। ठीक है, तो और एम.एस. स्वामीनाथन के ही एक प्रकार से के द्वारा एक प्रकार से हरित क्रांति लाई गई। तो एम.एस. स्वामीनाथन वही हैं। इन्होंने जो है होम साइंस में क्या योगदान दिया इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद में C.B. गोपालन जी ने क्या योगदान दिया है गृह विज्ञान में, इसको उनको समझेंगे, उसके बारे में। S.K. डे ने क्या योगदान दिया है उसके बारे में जानेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या योगदान दिया है उनके बारे में जानेंगे। इस तरीके से ये 4 विद्वान हैं, एम.एस. स्वामीनाथन, C.B. गोपालन, S.K. डे और रविंद्रनाथ टैगोर। मैं एक ही वीडियो में प्रयास करूंगा कि इन पूरी की पूरी यूनिट नंबर 1 को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा होगा नहीं, सभी चीज़ों के बारे में विस्तार समझा दूंगा। आने वाले 2-3 दिनों में गृह विज्ञान का पहला चैप्टर आपका आएगा, आप लोग देखिएगा। एक बात यहीं पर और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसकी PDF वगैरह भी चाहिए, PDF अगर चाहिए तो PDF के लिए एक प्रकार से एक जो है कोर्स है हिंदी का कोर्स लॉन्च किया गया है। अगर आपको हिंदी का कोर्स लेना है तो हिंदी के कोर्स आप ले सकते हैं। इसकी जो प्राइस है मात्र 100 रुपये रखी गई है हिंदी के कोर्स की, जिसमें आपको क्या मिलेगा, PDF नोट्स मिलेंगे। हिंदी सब्जेक्ट है तो उसके भी, और अदर सब्जेक्ट अगर आपके हैं हिंदी के अलावा, जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, होम साइंस या अन्य सब्जेक्ट कोई हैं तो उसका भी आपको PDF नोट्स यहाँ पर मिल जाएगा। PDF नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर मॉडल पेपर मिलेंगे। ठीक है, मॉडल पेपर के साथ साथ आपको मैराथन क्लास मिलेगी, महासंग्राम वीडियो मिलेंगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मिलेगी। इसके अलावा आपको चैप्टर वाइज क्लासेस मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगी, लेक्चर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको वीडियोस मिलेंगे, और विभिन्न विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर भी आने वाले समय में आपको जैसे जैसे होंगे वो भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड होते रहेंगे। इसके साथ ही साथ इसमें एक सब्जेक्ट और होता है, जैसे कि को करिकुलर वाला सब्जेक्ट। को करिकुलर सब्जेक्ट जो होता है उसकी भी PDF और मॉडल पेपर्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपको फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पढ़ना है तो वो एक प्रकार से उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो सब चीज़ें हिंदी का कोर्स लेंगे तो बड़ा फायदा आपका होने वाला है। और प्राइस मात्र कितनी रखी गई, मात्र 100 रुपये। तो अगर आपको लेना है तो मात्र 100 रुपये खर्च करके 100 रुपये अपने जीवन में, आपको बता दूं अगर आपने ये कोर्स ले लिया तो बहुत ही एक प्रकार से आपको प्रॉफिट होने वाला है। आप विधिवत तरीके से हर एक चीज़ के बारे में जान पाएंगे, आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, और आप
अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है, अगर ना भी है तो भी आप ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मात्र 100 रुपये में आपको हर एक चीज़ मिलेगी, आपके सारे सब्जेक्ट की क्लासेस वहाँ पर मिलती रहेंगी। हालांकि हिंदी का कोर्स है लेकिन और भी सब्जेक्ट की उसमें क्लासेस सारी होती रहेंगी। जो भी यहाँ पर यूट्यूब पर लेक्चर्स होंगे उनकी PDF वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं, आसानी से आप पढ़ सकते हैं। आगे आप TGT के बारे में सोच रही हैं या आप PGT के बारे में सोच रही हैं या एक प्रकार से आप नेट JRF के बारे में सोच रही हैं, ठीक है, या एक प्रकार से आप जो है BEd वगैरह करना चाहती हैं, कुछ भी आप BEd वगैरह करेंगी तभी TGT PGT वगैरह के पेपर देने योग्य होंगी। तो उसके के लिए बहुत ज़रूरी होता है आप कहीं से CUET की फॉर्म यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन पाना चाहती हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है कि ये कोर्स लें, चूँकि इसमें आपको चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिलेंगे, उसके साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आपको करना क्या है, आपको कोर्स कैसे मिलेगा? सबसे पहली बात, आपको हमारा नंबर है 91 61 93 60 62, इसी पर आपको क्या कर देना है, व्हाट्सएप पर SMS कर देना है और आपको कहना है कि सर जी हमको हिंदी साहित्य का कोर्स चाहिए BA प्रथम सेमेस्टर में। अगर आपका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट नहीं है तो भी आप कहेंगे सर जी हमको होम साइंस का PDF चाहिए, हमको ग्रुप में ज्वाइन होना है, हम 100 रुपये दे मतलब कि 100 रुपये वाला जो कोर्स है उसमें ज्वाइन होना है, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आपको जैसे ही आप SMS करेंगे तुरंत आपके पास एक स्कैनर में सेंड करूँगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने होंगे, ठीक है, मात्र 100 रुपये सेंड कर देने हैं। उसके बाद में आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। और उसका स्क्रीनशॉट जो आप सेंड करेंगे उसकी मेरे पास तुरंत सेंड कर देना है, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप नहीं चलाते हैं गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी नहीं चलाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप किसी दूसरे से भी सेंड करवा सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट मेरे पास भिजवा दीजिएगा, क्लियर, आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप कोर्स ले सकते हैं जिसमें आपको इसकी भी क्लासेस की जो PDF नोट्स होंगी, जैसे कि यूनिट 1 पढ़ाऊंगा मैं तो यूट्यूब पर उसकी वीडियोज़ मिल जाएंगी, लेकिन उसका PDF नोट्स, मॉडल पेपर की PDF नोट्स, मैराथन क्लास की PDF नोट्स, वो सब आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे व्हाट्सएप पर, और आप डायरेक्टली हमसे जुड़ेंगे। अगले आपके 5 सेमेस्टर और हैं, उसके लिए भी तैयारी विद्योतरी के शुक्ला स्टडी पॉइंट करवाएगा, यानी कि हर एक सेमेस्टर में शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए बेहतर, आप अपने सीनियर से पूछेंगे तो आपको बता देंगे कि शुक्ला स्टडी पॉइंट ने क्या किया है आप लोगों के लिए। और लगातार आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा मुझे और मैं लगातार आपके साथ आगे बढ़ता रहा हूँ, ठीक है। आप जैसे से कहते हैं उसी अकॉर्डिंग मैं आपके लिए लेक्चर्स लाते रहते हैं, ठीक है। चलें, यूनिट नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे क्या भाई, कोशिका पाचन तंत्र के बारे में। कोशिका क्या है, कोशिका के बारे में समझेंगे, कोशिका का स्ट्रक्चर यानी कोशिका का एक प्रकार से चित्र आपको बता करके मैं समझाऊंगा, जो कि इसका चित्र बना करके क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई कोशिका का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। इसके अलावा पाचन तंत्र के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। इसके अलावा श्वसन और हृदय प्रणाली के बारे में समझेंगे, श्वसन तंत्र के बारे में और हृदय प्रणाली के बारे में समझेंगे, यानी कि ये आपको यूनिट नंबर 2 में देखना है। यूनिट नंबर 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, खाद्य और पोषण के बारे में जानेंगे, ठीक है। यूनिट खाद्य और पोषण कैसे, मतलब कि क्या खाना चाहिए, पोषण में एक प्रकार से बेसिकली हमको किन किन तत्वों की आवश्यकता किन किन एज में होती है और क्या क्या चीज़ें हमको खानी चाहिए, कैसे कैसे खानी चाहिए, किस व्यक्ति के लिए पोषण कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यूनिट नंबर 4 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनिट नंबर 4 में खाना पकाने के कई तरीके होते हैं, उन तरीकों के बारे में जानेंगे, यानी पाक कला का पूरा ज्ञान देखेंगे, किस किस विधि का प्रयोग करके खाना बनाया जाता है, एक गृहिणी को कौन कौन सी विधियां आनी चाहिए, सब कुछ आपको बताऊंगा। इसके फ़ायदे क्या होते हैं खाना पकाने के और खाना पकाने की विधियों के क्या नुकसान होते हैं, सब कुछ आपको समझाऊंगा। किस विधि का प्रयोग करें खाना बनाएंगे तो उससे फ़ायदा ज़्यादा होगा, किससे कम होगा, सारी जानकारी यहाँ पर डिटेल में आपको दूंगा। इसके अलावा खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण कैसे करना है, क्योंकि खाना पकाने के दौरान कभी कभी क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सब जो होते हैं कभी कभी नष्ट हो जाते हैं, तो नष्ट ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये भी जानकारी आपको यहाँ पर देने का मैं प्रयास करूँगा। इस तरीके से यूनिट नंबर 4 आपकी समाप्त होगी। यूनिट नंबर हम आएंगे 5 में। यूनिट नंबर 5 में हमको क्या पढ़ना है, मानव विकास के बारे में पढ़ना है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन डेवलपमेंट की अगर बात करें, यानी कि इकाई नंबर 5 की अगर बात करें महोदय, तो इसमें आपको पढ़ना है मानव विकास का परिचय। मानव विकास का अर्थ समझेंगे यहाँ पर, ठीक है। पहले विकास क्या होता है, फिर मानव विकास समझेंगे, इसकी परिभाषा को समझेंगे। परिभाषा के बाद में हम लोग एक प्रकार से मानव विकास की विशेषताओं को, मानव विकास के तौर तमाम प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में जानने का प्रयास रहेगा। इसके बाद में इकाई नंबर 6 में हम प्रवेश करेंगे। इकाई नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे प्रसव पूर्व विकास। प्रसव पूर्व मतलब क्या होता है, जन्म से पहले मनुष्य का विकास भी, चूँकि जन्म से पहले भी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। जन्म से पहले, बच्चे के जन्म से पहले 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो उन तीनों अवस्थाओं के बारे में, और प्रसव पूर्व, प्रसव माने जन्म जो एक प्रकार से होता है बच्चे का, तो वही प्रसव क्रिया कहलाती है। तो उसके विकास पूरा का पूरा हम समझेंगे। उस दौरान भोजन वगैरह कैसे देना, सब कुछ आपको बताऊंगा। उस दौरान की स्थिति, सब कुछ आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, और इसके अलावा जन्म प्रक्रिया पूरी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, कैसे जन्म होता है एक बच्चे का, ये पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी होंगी, ठीक है।
इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में हमको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 7 में हम लोगों को पढ़ना है शैशवावस्था के बारे में। शैशवावस्था और पूर्व स्कूली चरण जो होता है उसके दौरान विकासात्मक कार्य बच्चों के क्या क्या होते हैं, शारीरिक और क्रियात्मक जो विकास होता है बच्चों का कैसा होता है। यानी कि आप देखेंगे हर एक अवस्था में, जैसे शैशवावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और किस तरीके से मतलब हर एक चीज़ का विकास बच्चे का कैसे कैसे होता है इस दौरान हम समझेंगे। सामाजिक और भावात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, ठीक है, और भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सब शैशवावस्था के दौरान कैसे कैसे विकास होता है बच्चों का वो समझेंगे। शैशवावस्था में बच्चों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, बच्चे क्या क्या डिमांड करते हैं, बच्चों की एक प्रकार से क्या क्या वर्क करते हैं, बच्चों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी यहाँ पर आपको दूंगा। इसके अलावा इकाई नंबर हम लोग 8 में देखेंगे। इकाई नंबर 8 में खास करके प्रारंभिक बचपन या पूर्व विद्यालय जो अवस्था होती है उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा पूर्व विद्यालय अवस्था, प्रौढ़ावस्था, मतलब बच्चे का विकास, मानव विकास में खास करके शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के दौरान जैसे विकास होते हैं, खास करके जो सामाजिक विकास, भाषा विकास या जो तमाम प्रकार के विकास, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, संवेगात्मक, इमोशनल डेवलपमेंट, सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी की विशेषताओं को आपको जानने का प्रयास करेंगे। तो यानी ह्यूमन डेवलपमेंट का पूरा सेक्टर आपको समझाएंगे हम। ठीक है, परेशान आपको नहीं होना है। इसके अलावा सोशियोलॉजी का अगर जो है आपने क्लास नहीं दी, सोशियोलॉजी का सिलेबस भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का, और एक क्लास भी हो चुकी है, सोशियोलॉजी की क्लास हो चुकी है। ठीक है, न्यू बैच 2025 का जो स्टार्ट किया था वो क्लास हो चुकी है। समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं का परिचय इसमें हमने देखा। ठीक है, इसके MCQs भी बताए, चैप्टर नंबर 1 की क्लास इसकी हो चुकी है। तो आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पर इसकी लेक्चर पड़ा हुआ है, उसका PDF नोट्स जो होगा सोशियोलॉजी का ये भी आपको उसी हिंदी वाले ग्रुप में ही मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको तैयार करना है तो आप आसानी से कोर्स ले सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 की क्लास हो चुकी, चैप्टर 2 की क्लास जल्द ही आने वाली है सोशियोलॉजी की भी, और होम साइंस की क्लास चैप्टर नंबर 1 की आने वाली है। तो आपको एक प्रकार सभी जब क्लास होगी तो वो ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, कौन सी क्लास कब होने वाली है उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बना रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।